नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। टोंक के बिसलपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज किया तो जयपुर में विपक्ष ने पेयजल पर हल्ला बोलते हुए सरकार पर राजधानी से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पेयजल संकट से निपटने में विफल रहने के आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण अभियान को जन भागीदारी से जुड़ा आंदोलन बताया। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार सरकार की ये पहल राजस्थान जैसे प्रदेश में जल संकट दूर करने में आखिर कितनी कारगर साबित होगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए। गंगा दशमी के मौके पर राजस्थान में जल क्रांति की नई शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक के बिसलपुर बांध पर जल पूजन कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज किया। यह महाअभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। लिहाजा सीएम भजनलाल ने संबंधित सरकारी कार्यक्रम से ज्यादा जन भागीदारी से जुड़ा आंदोलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी संकट के स्थायी समाधान के लिए सभी काम समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। आज से फिर हमारा ये अभियान 2026 का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे और सभी सांसद, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं और ये अभियान हमारा 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस दौरान सीएम भजनलाल ने इसरदा बांध, बंध बरेठा और गलवा बांध का अवलोकन किया। बता दें कि ये सभी परियोजनाएं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP के तहत विकसित की जा रही है, जो आने वाले समय में प्रदेश की प्यास बुझाएंगी। एक तरफ सरकार जल संरक्षण की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ बढ़ते जल संकट और गंदे पानी की सप्लाई को लेकर सियासत भी उबल पड़ी है। राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी के बीच पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में कांग्रेस ने पानी यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में मटके और गंदे पानी की बोतलें लेकर जल भवन पर प्रदर्शन किया। मटके फोड़े और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में समस्या हल नहीं हुई तो सीधा सीएम हाउस का पानी काट दिया जाएगा। 24 घंटे में यदि पानी उपलब्ध नहीं कराया जयपुर और राजस्थान में, फ्री में टैंकर नहीं दिए, पानी की व्यवस्था नहीं की, गंदा पानी बंद नहीं किया, तो हम जयपुर में मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के कनेक्शन काट देंगे। टकराव होगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। बहरहाल इस बीच गौर करने वाली बात है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का मुख्य लक्ष्य परंपरागत जल स्रोतों को बचाना और जल आत्मनिर्भरता के साथ हरित राजस्थान के सपने को सच करना है। लेकिन बढ़ती सियासत के बीच ये अभियान कितना हकीकत बन पाता है, इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं और विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार पूरे प्रदेश में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि जल संरक्षण अभियान से क्या राजस्थान में पेयजल संकट दूर होगा और ये कितना कारगर साबित होगा, ये भी एक सवाल। और सवाल नंबर 2 ये कि इस अभियान को विपक्ष का कितना साथ मिलेगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, एक जन आंदोलन है, तो इस जन आंदोलन में जनता कितना जुड़ पाएगी और सरकार के साथ विपक्ष कितना साथ मिल करके, सब लोग मिल करके इसको कितना आगे तक ले जा पाएंगे, ये बहुत अहम होगा। सवाल नंबर 3, हर साल दावों के बावजूद भी आखिरकार लोगों के हलक सूखे हुए क्यों हैं? मई जून आते आते पूरी तरह से त्राहिमाम पानी पर क्यों राजस्थान में मच जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे और आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। आप सबके महत्वपूर्ण सवालों के बीच में आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ में। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है और डॉक्टर निमिषा गौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता।
स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विनय माथुर हैं हमारे साथ में, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक एक मिनट ओपनिंग कमेंट और उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले निमिषा जी, आपका समय शुरू होता है अब, और विपक्ष कह रहा है कि ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं इन सब के बीच में प्रदेश की जनता जो है वो तीसी है, प्यासी है, और इसकी प्यास कैसे बुझे, ये सिर्फ कागजों से निकल करके धरातल पर चीजें लानी होंगी। देखिए हेमंत जी, जल है तो कल है। सच्चे जननायक की तरह हमारे राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण को जन अभियान बनाने का संकल्प लिया है। और आप देखिए, वो कहते हैं कि जहां जल का सम्मान है वही उज्जवल राजस्थान है। और अब जो जल संरक्षण अभियान हमारा वंदे जल संरक्षण अभियान बनने जा रहा है, उसमें सभी सहभागी होंगी। प्रत्येक वर्ग की सामूहिक सहभागिता के साथ में जल संरक्षण को एक जन अभियान का रूप दिया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई अभियान, भूजल स्रोत बड़े हमारे, और इसके साथ में बावड़ी तालाब की साफ सफाई, मेंटेनेंस, और पंचायत महिलाएं और युवाएं ये भागीदारी में आगे आए। एनजीओ को भी इसमें समाहित किया गया, तो प्रत्येक वर्ग को इसमें शामिल किया है। आपने देखा होगा हेमंत जी, लास्ट ईयर भी 11,000 ग्राम पंचायतों में यह अभियान हुआ था, और 3,70,000 इसमें कार्यक्रम हुए थे, और 2 करोड़ और 70,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये एक ऐसा अभियान है जो जल संरक्षण के लिए और जन सहभागिता से पूरा होने जा रहा है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये एक जन आंदोलन है, और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां पर इस तरह का अगर एक अभियान चलता है जन जागरूकता को लेकर के, सरकारी काम को लेकर के, तो विपक्ष क्यों दूर है, साथ आना चाहिए, क्यों आरोप लगा रहे हैं? बोलिए। विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, विपक्ष आम जनता की समस्याओं को लेकर के, जिनको पानी नहीं मिल रहा, पानी आ रहा है तो साफ पानी नहीं आ रहा है, इसको लेकर के लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है, ना लोगों तक पानी पहुंच रहा है। सीधी सी बात है, वंदे गंगा जल अभियान आपने रखा, पानी तो यहाँ पे यमुना का आना था, जिसकी डीपीआर भी आज तक नहीं बनी। आप सबने देखा, बहुत 2 साल पहले भी घोषणा हुई थी कि 3 महीने में डीपीआर बन जाएगी। कहाँ है वो यमुना का जल, कहाँ है वो ईआरसीपी का काम, जिसके तहत लोगों के कंठों को पानी मिलना था। आज तो स्थिति हो गई कि जयपुर जैसी राजधानी में यहाँ पे पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, और जो टैंकर माफिया है जो पानी पहुंचाने के लिए था, वो ब्लैक करके लोगों को लूटने का, उनकी जेबों पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। जिस चीज की कमी हो जाए उसी चीज को लेकर के सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह लें कि भाई आप तो संरक्षित करिए। अरे आपका कर्तव्य है कि आप पानी दिलवाओ, हेलीकॉप्टर से जाकर के एक बहुत ही बढ़िया सजावट करके आपने फूलों से, और आपने वहां पे एक बांध पर आपने जो है पूजा पाठ कर लिया। लेकिन जिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, त्राई कर रहा है, वो कैसे पहुंचाओगे, इसकी कोई बात नहीं हो रही। जो हमारे कार्य थे उनको आपने रिव्यू के नाम पर रोक दिया, ईआरसीपी का काम आगे नहीं बढ़ा, और यमुना जल समझौते को लेकर के आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वो काम आगे नहीं बढ़ा। उस पर जवाब देना चाहिए। जवाब जनता इस चीज का मांग रही है कि पानी कब आएगा, कैसे मिलेगा। किलोमीटरों जाकर के बहन बेटियों को पानी लाना पड़ रहा है, उस समस्या से निजात कैसे मिलेगी। ठीक है, विनय माथुर साहब, आप तो पीएचडी के चीफ इंजीनियर रहे हैं, इस अभियान को आप कैसे देख रहे हैं? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जिसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक जन आंदोलन है। ये अभियान बहुत जरूरी है साहब, और कोई भी सार्वजनिक कैसी परिस्थिति को हमें जल का संरक्षण करना ही होगा। ये संदेश आज आपने शुरू मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा संदेश है। हमको इसमें रहते हुए हर के जो रूफ है उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था तत्काल में, जैसा आप लोग जानते हैं, हम पानी को पैदा नहीं कर सकते हैं। जो भी पानी भगवान देगा, जो पानी उपलब्ध है उसका बेहतर साइंटिफिक तरीके से उपयोग करें, यही आज की आवश्यकता है। और ये जो अभियान शुरू किया है सरकार ने बहुत उपयोगी है, और इसको अपने को सब मिलकर के और साथ लेके चलना है। वी शुड स्टोर वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत जरूरत है सर। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक बरसात या अधिकतर 2 बरसात हो जाती है तो अपने राजस्थान के अंदर पूरे वर्ष का पीने का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये अभियान अच्छा है। सारी बाड़ियां भी चार्ज होगी, सारे स्कूल में और घर में
जो पश्चिमी राज्य में काम बने हुए हैं वो भर जाए हैं। इसलिए हमें जल संरक्षण को बहुत ठीक है सर। सीरियसली लेना है जी। और अच्छा वी शुड। जयमिनी साहब कैसे देखते हैं, हर साल अभियान चलते हैं, हर साल वही स्थिति, ढाक के 3 पात, सरकारें बदलती हैं लेकिन हलक तो वैसे के वैसे प्यासे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने बीसलपुर बांध का सर्वे किया है और पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने स्कॉडा प्रणाली का जो चीफ इंजीनियर है भुवन भास्कर से पूरी रिपोर्टिंग की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब किसान का बेटा कमान संभालता है तो पैसे का यूज करना जानता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईआरसीपी का क्या हुआ। मैं उनकी शुभ सूचना के लिए बता दूं कि 89,000 करोड़ की इस परियोजना को सार्वजनिक निवेश बोर्ड तक चली गई है, जो आज तक नहीं हुई। 2.5 साल में आपकी भी डबल इंजन की सरकार रही थी यूपीए फर्स्ट में, जब अशोक गहलोत जी थे। तो वसुंधरा जी ने नवनेरा बांध का पूरा किया, ईसरदा बांध बन चुका है और बंद बरेठा तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका पिछली साल बहुत बड़ा पंगा हुआ था चित्तौड़गढ़ में, ब्रह्मांडी उड़ने का टेंडर दे दिया गया है। स्वर्णिम जी जाके चेक कर लें कि टेंडर पास हो चुका है। ये जरूर है कि जो हर घर जल मिशन का पैसा लोकेशन हो गया वो अभी राजस्थान में ट्रांसफर नहीं हुआ। और जो गंदा पानी की बात कर रहे हैं उसके लिए दोषी कांग्रेस सरकार है। बीसलपुर में 216 एमएलडी का फिल्टर लगाया गया था जो 100 एमएलडी के ऊपर गंदा पानी देता है। जांच कर लीजिए। कन्हैयालाल जी कहते हैं जांच कराएंगे, अब कन्हैयालाल जी जांच क्यों नहीं करा रहे? अब तो मुख्यमंत्री भी जाए, उस कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं कर रहे? जांच तो सरकार 216 एमएलडी का जो वाटर फिल्टर का प्लांट था वो 100 के ऊपर जाते गंदा पानी देता है और गंदा पानी सप्लाई होता है जयपुर में। ठीक है। तो प्रॉब्लम तो पिछली सरकार खड़ी करके गई है और ये कन्हैयालाल जी 2.5 साल से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ठीक है, तो जब या तो मुख्यमंत्री जी गए बताना चाहिए था रिएक्शन ले लेता हूं। उस कंपनी का क्या करेंगे? आपने जो बड़ी बात की जयमिनी साहब, दोनों से एक रिएक्शन। स्वर्णिम जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलिए स्वर्णिम जी जल्दी से। जी जी बिल्कुल। मैं तो छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में पानी तो यमुना का आना था। वंदे गंगा जल अभियान आपने शुरू किया, वाटर बॉडीज जो हमारी पुरानी हैं उनको संरक्षित तो हर साल हर जन सहभागिता से सब करते ही हैं, एनजीओज भी करते हैं। लेकिन सरकार का कर्तव्य ये होता है कि बढ़ती आबादी के तहत नई वाटर बॉडीज को आपको बनाना है। अगर 2.5 साल से अगर काम हुआ होता ईआरसीपी पर तो जो ईसरदा बांध जो हमने बना दिया, नवनेरा बांध हमने बनाया, हमने ही पैसे खर्च किए थे और प्रधानमंत्री जी के वादे के बावजूद की राष्ट्रीय परियोजना होगी, ना तो आज बनी ना हमारे टाइम में उन्होंने बनाई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस पे काम चालू हुआ होता तो आज रामगढ़ में जो पानी वर्षा जल सुन लीजिए, अगर वर्षा का अतिरिक्त जल जो होता वो बह करके रामगढ़ में जाता। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं ये जानना चाह रहा हूं, सीधी सी बात है कि जो प्यासे कंठ हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? नरेगा जैसी योजना के तहत, मनरेगा में कांग्रेस की जब सरकार थी हजारों टांके बनाए गए थे, 3 लाख रुपए एक टांके पे खर्च होते हैं। ये मनरेगा में बनाए गए बाड़मेर बीकानेर में जो जल संरक्षण के ही काम आते थे। आप बताइए क्या 2 साल में 2.5 साल में एक भी टाका बना? जी ठीक है, एक भी काम हुआ मनरेगा में? अगर होता तो जयमिनी साहब कह रहे हैं कि अगर पिछली सरकार में गड़बड़ हुई थी तो कन्हैयालाल जी अभी 2.5 साल 3 साल तक होने को आए, क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, आज कांग्रेस के पूर्व जल मंत्री जेल में हैं, जांच लगातार चल रही है और इन्होंने तो राजस्थान वासियों के कंठ तक जल ना पहुंचे इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया था, पाइपलाइन बिछाई नहीं थी। तो जांच चल रही है, जेल में भी है, इसलिए कांग्रेस तो ना ही बोले। और रही बात ईआरसीपी, अरे भाई आपको तो आपके ही मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने एनओसी जारी नहीं की थी कमल जी ने, तो इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। कितने साल की हमारी सरकार है? कांग्रेस आपने कितना लिया है पानी और कितना काम चालू कर दिया ये बता दो। राजस्थान वासियों कितना काम करवा दिया बस ये बता दो। संरक्षण एक जन अभियान बने, इसमें सहभागिता करने की जगह विपक्ष आज भी सड़क पर त्राहिमाम कर रहा है, जो इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। जनता कर रही है, जनता को, रही बात मनरेगा की बात आप अपमान ना करो जिसको पानी नहीं मिल रहा। आपने मनरेगा का तो जितने गहरे खड्डे आपने किए, भ्रष्टाचार, वही पानी पिला रहे हैं आज बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में, बात सुनिए, जाके देखो। हम बात करते हैं तो अब देखिए, अभी जो गर्मी का प्रकोप बहुत है, 20 से 25% तक जो वाटर की डिमांड बढ़ चुकी है और आज
हमारे मुख्यमंत्री उसके लिए जी ने आप पानी जो कैसे वंदे पिलाओगे गंगा इतना सा जल बता दो। संरक्षण अभियान प्रदेश की चालू जनता किया केवल है, ये जानना उसका चाहती है एक ही मुख्य पानी जो कैसे टारगेट है, पिलाओगे, रेन या वाटर जनता ये मान हार्वेस्टिंग, ले उसको या पानी हमने बचाना स्टार्ट है किया और कुछ नहीं जिससे करना है। वर्षा जल संरक्षण हो सके और पीने के जल की सुलभ उपलब्धता के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की है, जिससे स्वयं विवेक से वो निर्णय ले सके, पानी की डिमांड जितनी भी उन डिमांड को पूरा किया जा सके। कहाँ लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास तो कह रहे हैं कि जयपुर में भी पानी की किल्लत है, पानी यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के जो नेता है वो आप अपने देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के खुद के कंठ सूखे हेमंत हैं, जी, लेकिन समस्या पूरे ये है कि प्रदेश जयपुर वासियों को पूरे प्रदेश में सुलभ जनता पीने का आंदोलन कर रही है उपलब्ध हो, पानी उसके लिए हम मांगने के लिए। संकल्पित हैं। आप देखिए ये सच्चाई है। लगातार कंट्रोल रूम बने हुए जमवा किसान रामगढ़ को बस्ती चोमू आज अपने यहाँ खेत पर के लिए पानी लगातार नहीं मिल की रहा, व्यवस्था हो पीने के लिए और पानी नहीं मिल कंट्रोल रहा। रूम इतने सक्रिय और हैं, सबसे हेमंत बड़ी जी, बात कि जो कंटिजेंसी 3000 प्लान होता है ना, कंप्लेंट्स कि आई, जहाँ पे उनका पानी की त्वरित कमी है निदान वहाँ भी पे किया टैंकर गया। से पहुंचाना है, वो हमारे प्लान नहीं मुख्यमंत्री जी है। स्वयं अभी किसान तो आप के कह रहे बेटे हैं कलेक्टर हैं जाएं और स्वयं समर्पित देखें, होकर के आपका क्या गांव-गांव प्लान है जाकर ये के बता दो। जल संरक्षण कर रहे हो, कितना जल संरक्षण के लिए आपने टांके बनाए, कितनी वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज बनाई, क्या बता सकते हैं, क्या संख्या बता सकते हो? राजस्थान को मनरेगा जैसी योजना बंद हो गई जो जब चल रही थी, तो उसमें आपने टांके नहीं बनवाए और आप आज बात कर रहे हैं तो पानी की ट्रेन यमुना जल आ गया क्या, अभी तो ऐसी डीपीआर बन गई क्या, हमारा कुछ जवाब तो दे दो मेरे अभी सवालों कोई के। समय एक मिनट है ना, एक मिनट रुकिए ना। आती थी भाई हेमंत जी, भूली नहीं हूं सुनिए मैं। तो सर, निमिषा जी, इतनी बुरी हालत है राजस्थान निमिषा के जी, अंदर। अभी कोई कांग्रेस के समस्या नहीं है शासनकाल पानी की में। राजस्थान में, जी कोई समस्या नहीं है कहीं पर भी। देखिए, सुलभता और जितनी समस्याओं के निदान के लिए संकल्पित है, कंट्रोल रूम बनाए गए और लगातार नहीं बनाए गए, सरकार ये ठीक है, सक्रियता लेकिन से कर मैं रही पूछ जो रहा हूँ कि अभी समस्याएं कोई हैं, समस्या नहीं है वाटर, पेयजल और को उसमें लेकर के, कार्य भी हो रहा पेयजल है। का कहीं संकट नहीं बिल्कुल है। कोई समस्या नहीं है, तो ये लोग रोज रोज जो समस्या तस्वीरें नहीं देखते है। हैं, हम जहां वो पर- सालों से गड़े फोड़ने के लिए आते हैं आपको ही सुनना पीएचडी के पड़ेगा, दफ्तरों हेमंत के जी। बाहर, वैसा ही हो रहा है। देखिए हेमंत जी। जी 20 से 25% तक वाटर डिमांड बढ़ी है, तो उसकी आपूर्ति आबाद करने के लिए लगातार टैंकर्स, एक्स्ट्रा टैंकर्स निःशुल्क भिजवाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी किसी तरह की जैमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैमिनी साहब, नहीं हो, निमिषा जी कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है पूरे प्रदेश में। हो गई है और हम लोग देखिए, लगातार संकल्प सबसे करके इम्पोर्टेंट लगातार चीज है पानी, पीने का पानी कि पहुंचाने की मैं व्यवस्था पहले कर रहे हैं। स्वर्णिम जी के सवाल का जवाब दे दूं कि ईआरसीपी पे कितना काम हो गया। एक बार ये खुद विजिट करके आए, मैं देख के आया हूँ, प्रोजेक्ट शुरू हो गए और टेंडर हो अरे चुका महाराज, है। टेंडर ब्रह्माणी बताओ, नदी का टेंडर हो गया टेंडर हमारा, ऑफिस में पूरी बैठे राजस्थान के टेंडर होना और जो टेंडर का पहली साल काम में शुरू हो चालू और होना, 5वीं साल इसमें में पूरा फर्क हो है। जाए, उससे देखिए, बड़ा आपको काम नहीं हो काम बता सकता। दो कितना हो गया बंद बारे था। टेंडर, अरे अरे आप- टेंडर अरे काम नहीं, होना की एयर अरे काम गारंटी शुरू है हो क्या? चुके हैं, कागज नदी में में टेंडर काम शुरू होना, दिखने काम की लग गारंटी गए, है ऊपर क्या? तक आ ये गया अपने बैठ प्रोजेक्ट। के करते हैं। अब आप सुनना अरे नहीं चाहते हो। क्या नवनेरा और बांध हमारी कांग्रेस सरकार ने नहीं कांग्रेस बनाया, अरे सिर्फ स्वर्णिम इसी जी, या पेपर ईश्वरदा में बांध लगा हमारी हुआ है। सरकार ने नहीं बनाया, बता तो भजनलाल जी दो। दिल्ली अरे जाते हैं महाराज पर्ची बता रिन्यू दो, कराने, मिथिलेश जी ये आपके 10 जनपद में नहीं शासनकाल जाते में हैं। भाई, हाँ, ये हाँ। 89,000 करोड़ की की जनता योजना ने। को आप पढ़ लीजिए, पीआईसी में कंट्रोल दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अब हो गई, राष्ट्रीय राष्ट्रीय परियोजना का हो दर्जा गई, मिलने जा मान रहा है। लेंगे। ये 17 जिलों को इससे बड़ी सौगात नहीं मिल गया सकती। क्या? अरे जब अरे मिल होने जाए तो वाली है बात ना, करना। जब दे दिया ना, पास कर दिया इंजीनियरों ने। अरे आप होने आप वाला तो जाने राजस्थान- क्या है, आप खुद भी पूर्वी होने वाला तो राजस्थान जाने के हो। क्या है। अब गांव में आज जो प्यासा है, 2.5 2.5 साल सरकार ने कुछ 4 नहीं लाख किया, हेक्टेयर भूमि उसका को बता दो सिंचित भाई। पानी मिलेगा। आप सुनना क्यों नहीं चाहते हो? आप मिलेगा, केवल अशोक गहलोत जी होगा, सोनिया जनपद यमुना का देखिए, जल आएगा, आप जो एक बार काम नहीं बनेगी। किया। लाइनी 50 साल देखिए, जो शासन में सच्चाई रही है, कांग्रेस की वो सरकार, आप- हमने तो राजस्थान में होगा, इतने प्यासे हैं, यही सुना है। उसमें होगा। श्रेय आपको जाता है। अरे आपने सुन कर रहे दिया था भाई, क्या? यही सुन रहे आपने हैं, कर दिया था होगा, क्या? आपने तो यही भ्रष्टाचार सुन रहे हैं। किया जो ठीक है, सब एक भुगत एक रहे करके हैं। मैं वापस आता जल हूँ मंत्री आपके जेल पास में में, विनय जी के पास एक बार जाना चाह रहा हूँ। विनय जी, विनय जी, हाँ साहब, ये Yes, जो sir. शुरू किया गया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, तो ऐसे हर सरकार में अभियान चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की स्थिति वैसी की वैसी क्यों है? अभी आप आज की तारीख में भी हम देखें कितने बांध जो है वो सही स्थिति में हैं, कितने बावड़ियां जो हमारे पुराने जल स्रोत थे वो सही स्थिति के अंदर है। आधे से ज्यादा जो नदियों के हिस्से हैं वहां पर तो अतिक्रमण हो रखे हैं, कहीं नदियां गंदी हो रखी है, कहीं कुएं बावड़ियां टूट गई हैं। जो पुरानी बावड़ियां कौन सी सही हालत में है ये बता दीजिए, और किसकी सरकार में सही हालत में रही? अभी आप ज्यादा दूर क्यों जाएं, आप तो चीफ इंजीनियर रहे हैं। जमुआ रामगढ़ बांध के हालात कैसे हैं जरा देख के आइए। कोई पहले लबालब भरा रहता था, आज क्या हालात है? किसके अतिक्रमण है? सही है, ये पानी की समस्या गर्मी में आती है
और ये जयपुर की समस्या है, पूरे राजस्थान के अलावा पूरे कई राज्यों में मैं काम करता हूँ साहब, पूरे प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी समस्या बरसी है, 20 का फर्क है। तो हर गवर्नमेंट, हर सरकार कॉन्टीजेंसी प्लान बनाती है, कॉन्टीजेंसी प्लान हमेशा बने, इस बार भी बने। और ईआरसीपी जो हो रही है, ईआरसीपी का काम मैंने किया है, भी ड्रिंकिंग वाटर का कंपोनेंट का काम किया है, और हम कई इंजीनियर लगे हैं, और एसीपी जब बनेगी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैनाल का काम पूरा होगा, तब समस्या में भी सुधार होगा। पानी की मांग बहुत बढ़ गई है और हम जो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, तो इस तरह की समस्या हर गर्मी में आती है और ये एक नेचर है और हर सरकार प्रयास करती है। इस सरकार ने बढ़िया काम किया है और पिछली सारी भी लगातार करती जी, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है जी। जैमिनी साहब, जी साहब मुझे एक बात बताइए, आपका इतना लंबा अनुभव हो गया है, हर बार सरकारों के दावे होते हैं, लेकिन अतिक्रमण से हम कितना निजात पा पाए हैं? नदियों में पानी नहीं जा रहा है सर, आप कैसे बात देखिए, सबसे दुर्भाग्य है कि जल रामगढ़ का क्या हाल हो गया? देखा सर, आप तो जाते हैं उधर से, क्या हाल हालात ये है हेमंत पूरे जी बाद की में झाड़ियां, और हम कहें कि अब जो है कायाकल्प कर देंगे। हेमंत जी, दुर्भाग्य है कि जल, जंगल, जीवन, इनको बचाने के लिए हमारे यहाँ पहले संस्कार हुआ करते थे। जल को वरुण देवता कहा गया है। आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषि मुनियों ने, भागीरथ ऋषि ने तपस्या करके गंगा को लेके आए। आज जितने भी पीएचडी मंत्री बने हैं पिछले वाले, उन्होंने राजस्थान को जल संसाधनों को बर्बाद करने का काम किया, करप्शन किया, और उसका नतीजा है कि आज राजस्थान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और जिसने भी पानी का पैसा खाया है वो बर्बाद हुआ है, ये भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लेकिन कोई मानता नहीं है। अगर ये पानी का पैसा खाना छोड़ दे, अभी भी बहराना में 800 बीघा में संत तपस्या कर रहे हैं, वहां काफी वाटर बॉडीज भी है, वृक्ष वनस्पति भी है, तो लेकिन ये जिस तरीके से गर्मी में वो बैठे हैं, कौन सुनवाई कर रहा है उनकी? या फिर जोजरी पे कौन बात कर रहा है कि उस जोजरी पे कौन बात कर रहा है? जो बनास नदी की आज बात की है मुख्यमंत्री ने कि बनास नदी को पुनर्संचित किया जाएगा, अरे भैया बर्बाद कर दी पूरी बनास नदी को बजरी माफियाओं ने, घुटने टिका दिए। सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के पैसे बजरी माफियाओं के घर से आए हैं। किसने क्या किया? वो शंकर लाल मीणा निवाई में मारा गया, क्या मिला उसको पिछली सरकार में? जवाब कौन देगा? ये जवाब कौन देगा? ये जवाब कोई नहीं देंगे, ये जनता को मूर्ख बनाएंगे, ये मूर्ख बनाएंगे और जनता पानी के लिए तरस जाएगी। ये ईमानदारी की बात है कि भजनलाल शर्मा ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, चाहे यमुना जल स्रोत हो, चाहे ईआरसीपी हो। ईआरसीपी में पहली बार इतना बड़ा काम हो गया, ऊपर आने लगे प्रोजेक्ट। देख क्या है स्वर्णिम जी, सारे कांग्रेसियों का दौरा करना चाहिए और अपनी गलतियों का भी दौरा करना चाहिए कि बीसलपुर में करोड़ों रुपए का प्लांट गलत लगा दिया, गंदा पानी जयपुर को पीना पड़ रहा है। किसका दोष है? अरे सुन लो, मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। ये जल संरक्षण बहुत जरूरी है और हम करते हैं। राजस्थान से ज्यादा जल संरक्षण कोई नहीं जानता, जहां पे देश का 10% भूभाग है और 1% जानता तो कोई नहीं है। सरकारें खा जाती है पैसा पानी का। अरे सुन लीजिए हेमंत जी, सुन लीजिए, खा गए हम, ये बात भी सही बात है। एसीएस और मंत्री जेल में बैठे हैं। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, सुनिए निमिषा जी, एक सेकंड। आपकी सरकार को सुनिए, अरे हमारे को छोड़ो, आपका शासन देखो, सुनिए। मैं छोटी सी बात एक कहना चाहता हूँ हेमंत जी, अगर ये पॉजिटिव बात सुनना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है। बिल्कुल सर, मैं संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूँ। आज पानी के अभाव में, पहले हमारे राजस्थान में किसी की भी सरकार रही हो, जानवरों के लिए जोहड़ में पानी डाला जाता था, वन्य जीवों में पानी की डाला जाता था। सुनिए सच्चाई की बात, कोई भी सरकार रही हो, नहीं ये सच नहीं है कि पानी के घोटाले हो गए, ये सच नहीं है कि जम्मू और रामगढ़ हमारी राजधानी का है वो बात दम तोड़। सारे अफसरों ने अपने फार्म हाउस बना लिए, कार्रवाई नहीं होती है। निमिषा जी, ठीक है निमिषा जी बोलिए। निमिषा जी, पानी के अभाव में गायें मर गई। एक लाइन निमिषा जी बोलिए। इससे मान के चलें कि कायाकल्प हो जाएगा। जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। से लेकर के जल उपलब्धता दोनों के प्रति ही हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता से राजस्थान वासियों के लिए सुलभ जल उपलब्धता के लिए यमुना का जल कब आएगा? हम लगातार डीपीआर कब तैयार होगी? पानी पर जब भी बात होती है, आक्रोश भी होता है, याचनाएं भी होती हैं और साथ ही साथ दावे भी होते हैं, लेकिन पानी की स्थिति राजस्थान में कैसी है ये आप सब लोग जानते हैं। इसके लिए जनता ज्यादा जिम्मेदार है सरकारों से, इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि एक जन आंदोलन है
और इस जन आंदोलन के तौर पर सबको जुड़ करके पानी की जागरूकता फैलानी होगी, पानी बचाना होगा और जहां पर भी अतिक्रमण किए गए हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। तब जाकर के हम जल संरक्षण को नया आयाम दे पाएंगे।